Good morning student. Welcome to DSS online classes. Today we are going to start our new topic quantum mechanical model of atom or wave mechanical model of atom. इसके पहले हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिकल थियरी पढ़े हैं। क्लासिकल मैकेनिकल थियरी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जैसे हमने जो एटम के मॉडल्स पढ़े थे वहाँ पे जिसमें समरफील्ड था, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था या फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। उसमें क्या था कि दो चीज़ों का नेग्लिजेंस था। पहला ड्यूअल बिहेवियर, ठीक है ना, और सेकेंड आपका जो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब चूंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ड्यूअल बिहेवियर और अनसर्टेनिटी जब हम पढ़ चुके हैं तो हम अब एबल है कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को समझें। ध्यान देना, आपके एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, इन्होंने ये बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान देना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। अब ड्यूअल बिहेवियर क्या होता है आपको पता है? मीन्स इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों होता है। तो चूंकि ये वेव नेचर शो करता है इसीलिए ध्यान देना, जो श्रोडिंगर हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को दिया। इसके पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह कंसीडर होता था जिसमें भी आपके एटॉमिक जो मॉडल्स आए थे, ठीक है ना। इन्होंने जो श्रोडिंगर थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के वेव के लिए एक इक्वेशन दिया था, जिस इक्वेशन को ध्यान देना क्या बोला गया था, वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन और एटम, ठीक है ना। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम का मतलब क्या होता है? तो क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होता है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है या फिर एटम मॉलिक्यूल या एटम मॉलिक्यूल के हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है ना। छोड़ दे, वो आप करिए ना। बैक कॉल आएगा था आपका तुरंत 5 मिनट बाद चल रहा है। मैंने रोका नहीं है, कंटिन्यू कीजिए, कट करके बीच में से निकाल दीजिए। तो इस बेसिस पे ध्यान देना, श्रोडिंगर ने अपना एक वेव का इक्वेशन दिया जो कि आपका इस तरह से है। ये डबल डिफरेंशिएशन का आपका इक्वेशन था, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बच्चों ध्यान देना, यहां पे साई जो होता है ये आपका होता है वेव फंक्शन, साइज होता है क्या होता है, वेव फंक्शन, एंड इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, साइज का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ध्यान देना, लेकिन श्रोडिंगर ने बताया कि जो साई स्क्वायर है, ध्यान देना, जो साई स्क्वायर है ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दैट इज 90%। ये क्या होता है अभी आगे डिस्कशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ई यहाँ पे जो है ध्यान देना, जो ई है ये आपका है एनर्जी, यानी कि आप बोल सकते हैं टोटल एनर्जी है। बी आपका जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। और एच जो है आपका ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देना, ये इक्वेशन आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाएगा। अब चूंकि जो श्रोडिंगर थे इन्होंने ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी नेचर शो करता है। तो ध्यान देना, इसके पहले जब हम नील बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़े थे तो नील बोर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में मूव करेंगे या आपका मोशन करेंगे जिसकी एनर्जी सेम होगी, यानी क्वांटाइज्ड होगी। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरफ देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा वेव का भी नेचर शो कर रहा है। तो जब वेव का नेचर शो करेगा तो हम उसका कोई फिक्स पाथ तो डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, उन्होंने देखा कि जो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एक जो इलेक्ट्रॉन है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर को शो कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से इसका फोटो क्लिक किया। तो जब फोटो इसका लिया, ध्यान देना, अब एक ही इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने हजारों लाखों करोड़ों फोटो ले लिए। और हजारों लाखों करोड़ों फोटो जब लेने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे फोटोज को क्या किया, आपस में मर्ज कर दिया। जब आपस में मर्ज कर दिया तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एक उनको क्लाउड देखने को मिला इलेक्ट्रॉन। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूर जाते रहे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कम होने लगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया और कहा कि इसके अंदर, ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम है, दैट इज अप्रॉक्स 90%, दैट इज अप्रॉक्स 90%। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी है लेकिन वहां पे कम है। जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हो। और चूंकि ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो ये बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दैट इज 90%, इसी को उन्होंने टर्म दिया था ऑर्बिटल, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, इसके पहले जो भी एटॉमिक मॉडल्स आया था वो सब 2D में कंसीडर हुआ था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो श्रोडिंगर थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या इमेजिन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब हम ऑर्बिटल का डेफिनेशन देते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे हम इस चीज को 3D में क्योंकि डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ध्यान देना, द 3D रीजन around the nucleus where probability of finding electron is maximum, that is 90%, is called orbitals। तो ऑर्बिटल का जब डेफिनेशन हम देते हैं तो हम बोलते हैं 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum is called orbitals, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना कि इक्वेशन में है x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान देना ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका मान हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस और ये आपका हो गया z एक्सिस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एक्सिस के अलोंग भी मूव करेंगे, इसके अलोंग भी और इसके अलोंग भी। अगर हम इसको मिटा दें तो हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है कुछ इस तरह से हमें देखने को
मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटरी मोशन। अब एक बात और आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह का मोशन शो करेगा, तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिटरी मोशन शो करता है एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान देना जो एक्स एक्सिस है ये 3 तरह के क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से क्वांटम नंबर, तो फर्स्ट आपका होता है n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बाद में एक और क्वांटम नंबर, इस 3 क्वांटम नंबर आके इसमें जुड़ गया था। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एटॉमिक मॉडल का ये आपका सबसे लेटेस्ट, यानी कि जो आप कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या पोजीशन होगा, उसका क्या एड्रेस होगा, तो हम चूंकि यही वो कॉन्सेप्ट देता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हम ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, एक तो उन्होंने बाउंड्री बना दिया और कहा कि 3D रीजन अराउंड व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो क्या ये ध्यान देना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो एक और ऑर्बिटल मिल सकता है, तीसरे के लिए लेंगे एक और ऑर्बिटल मिल सकता है। ठीक है ना। तो क्या ये जो ऑर्बिटल है सारे के सारे ऑर्बिटल स्फेरिकल ही होंगे। ठीक है ना। तो हमें साई स्क्वायर से मिल जाएगा, और उसको हम लोग जब ऑर्बिटल और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम ध्यान देंगे कि कितने तरह के हमारे ऑर्बिटल होते हैं, उसके शेप कैसे होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें हम 4 तरह के क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो हमने अभी डिस्कस किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। अब चूंकि इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, उसका डेरिवेशन नहीं है, बस उस इक्वेशन को आपको समझना था, वहां पे साई और साई स्क्वायर को समझना था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम उसके डेरिवेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है ना। ध्यान देना, जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वेव मोशन शो कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेव फंक्शन होगा। और वेव फंक्शन जो श्रोडिंगर ने दिया था उसकी वैल्यू थी a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इसको याद रखने की जरूरत होती है अगर आपको डेरिवेशन को करना है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसका उन्होंने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dx d sin अपॉन dx इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ हो जाएगा 2 पाई x, और ध्यान देना a sin ये ax टाइप में है, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई dx, और यहाँ पे आपका है अगर a sin ax में कन्वर्ट हो जाता है a cos ax के अंदर। अब ये a की वैल्यू क्या यहाँ पे है, तो 2 पाई x है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। फिर आप लिख सकते हैं cos 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। अब ध्यान देना, इसको फर्दर क्या किए, डबल डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है ना। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब ध्यान देना यहाँ पे cos ax की तरह यहाँ पे लिखा है cos 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई dx, और यहाँ पे अगर हम करें कि cos ax इसकी वैल्यू होती है माइनस a sin ax। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, फिर हम फर्दर a की वैल्यू रखें तो इनटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब यही पे हम क्या करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा
डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना क्योंकि माइनस है यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेम्डा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेम्डा जो है किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेम्डा स्क्वायर इनटू साइन, ठीक है ना। मान लो हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए और इसको हम इक्वेशन कितना मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं। अब ध्यान देना, हम यहाँ पर टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा हो जाएगा ई, टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से अगर हम v स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 E माइनस बी अपॉन m, ठीक है ना। अब यहीं से अगर हम कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, हमने पढ़ा है लेम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी, यहाँ से जो v है ये आपका आ जाएगा h अपॉन m लेम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर इसको हम फर्दर स्क्वायर करें ऑन बोथ साइड तो हमारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इनटू लेम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर हम फर्दर इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हो जाएगा हमारा 2e माइनस बी अपॉन m इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इनटू लेम्डा स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, यहाँ हो जाएगा m, ठीक है ना। तो हमारा ध्यान देना, अब यहाँ से हम फर्दर इक्वेशन नंबर 3 को अगर लें तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर यहाँ पे हम लिखें डी साइन डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेम्डा स्क्वायर साइन। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, चूंकि हम यहाँ से लेम्डा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर हम लेम्डा के वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं लेम्डा की वैल्यू को अगर लिखें तो हमारा हो जाएगा लेम्डा इक्वल टू 2 माइनस बी एम अपॉन h स्क्वायर। अब ध्यान देना, इस वैल्यू को ध्यान देना, लेम्डा की वैल्यू है उसको बाद इस इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे, यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू क्या पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साइन, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 e माइनस बी एम अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसको हम पढ़ सकते हैं तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा e माइनस बी एम। तो ध्यान दो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन इक्वल टू 0। ये हमारा जो इक्वेशन आ रहा है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा। अगर हमको वाई और जेड एक्सिस दोनों के अलावा हमें लेना है अगर, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलावा में, तो हम
स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो ध्यान देना ये तीनों आपके क्या है एक्सिस है जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इसके बाद फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया जो कि आपका 3 डायमेंशनल यानी कि 3 एक्सिस के अलावा। अब ध्यान देना ये जो हमारा होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस इसको हम कलेक्टिवली एलिमेंट में क्या बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका सॉल्यूबल मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ। क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है एक बार समझने की कोशिश करिए कि चूंकि हुआ कैसे, ये जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में समझा है वो इक्वेशन आया कैसे, ठीक है ना।